हेलो एवरीवन। या तो अभिषेक कुछ बताओ यहाँ के बारे में, ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेस लग रहा है। ये एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये 16 सेंचुरी के बाद में और 17 सेंचुरी के पहले ये बनना शुरू हुआ था। इसमें जो सिल्क रूट में जितने भी इंडियन जो व्यापारी लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको यहाँ पर एक दिखा कि यहाँ पे ना नेचुरल फायर का फॉर्मेशन था। जब उनको दिखा कि यहाँ पे आग जल रहा है तो उनको लगा कि अच्छा ये अग्निदेव का यहाँ पे साक्षात निवास है। तो उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे गैदर होना शुरू किया और धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्शन रूम्स वगैरह बिल्ड करना उन्होंने शुरू किया। और जैसे जैसे आप देखोगे हर रूम्स के अंदर ना काफी हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस है, उनसे जुड़ी हुई काफी ओम का निशान, स्वास्तिक का निशान। हर कमरे के स्टार्टिंग में आप देखोगे कि संस्कृत में लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। तो आप देखोगे कि इतने दूर, इंडिया से इतनी दूर उन लोगों ने आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपने हिंदुइज्म को एस्टैब्लिश रखा, पूजा किया। अंदर काफी मूर्तियां वगैरह भी हैं और उनके सिंबल्स भी हैं। और नॉट ओनली हिंदूज, यहाँ पे जो गुरुमुखी है वो लैंग्वेज और उनके भी सिंबल्स हैं यहाँ पे। जो राष्ट्रीय पारसी जो है उनके भी सिंबल्स हैं। तो ये जो सिख संप्रदाय से जो लोग हैं, व्यापारी थे सिख समुदाय के, वो भी यहाँ से ट्रैवल करते तो आप देखोगे कि इंडिया से ओरिजिनेटेड और जो ईरान से रिलेटेड ओरिजिन, जो भी रिलीजन है वहाँ पे आपको काफी इन्फ्लुएंस मिलेगा। बाद में इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया था उन्होंने, बट यहाँ की गवर्नमेंट उसको दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया, दोबारा से बिल्ड किया, क्योंकि इसको एज ए म्यूजियम की तरह उसको अभी ये प्रेजेंट कर रहे हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ है। लोग ये बाकू का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्लेस है, टूरिस्टिक प्लेस है, जहाँ पे लोग आते हैं और उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो देखने में जो चीजें बहुत माइंड को बहुत ही अफेक्ट करता है वो ये है कि इतने बड़े, क्योंकि ये सिल्क रूट पे होने के कारण यहाँ पे हर एक जो रिलीजन था वो ट्रैवल करता हुआ पहुंचा, जिनमें कि हिंदुइज्म भी था, जोरास्ट्रियन भी थे, इस्लाम भी बाद में उसी रूट से पहुंचा यहाँ पे। और उसी तरीके से पूरी जो मैनकाइंड थी यहाँ की वो इवॉल्व हुई पड़ी है। अभी आप ये जो आग देख रहे हो ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल आग बहुत पहले ही बुझ चुका है। पहले यहाँ पे नेचुरल आग था, बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि आर्टिफिशियल आग जैसे पुराने टाइम में होता था वैसे उन्होंने रिप्लिकेट करने की कोशिश की है और ये आर्टिफिशियल आग है। तो अभी भी यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं और नेचुरली लोग यहाँ पर आकर के, क्योंकि उनका बिलीव है यहाँ पे, तो आसपास से भी लोग यहाँ पर आकर के और कुछ न कुछ उनको लगता है कि यहाँ पे गुड स्पिरिट अभी भी रहते हैं, तो यहाँ पे अपने विशेष को रखते हैं। वो जो भी लोग आ रहे हैं वो अमेज तो हैं कि इतनी चीजें ट्रैवल किया और इस टाइम, मतलब मेरे लिए भी ये यूनिक था कि इतनी दूर यूरोप से बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हिंदुइज्म ऐसे पहुंचा हुआ है। ये स्क्रिप्ट देख जिसमें कि स्वस्तिक बना हुआ है, और मैं इसका एक पिक्चर लगा दूंगा सेपरेटली, इसका जूम पिक्चर मैंने लिया हुआ है, तो इसकी कैसे यहाँ पे उस टाइम पे चीजें पहुंची गई। राइट, तो तुम सजेस्ट करोगे लोग यहाँ? या डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द विजिटेड प्लेस इन बाकू। ठीक है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। चलो। गुड मॉर्निंग गाइस। सो एक नए मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कैंडी कैन माउंटेन्स पे। यहाँ पे अभी मॉर्निंग की हमारी ये फर्स्ट ट्रिप है जहाँ हम पहुँचे हुए हैं। अब देखो ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ का चीज़ है, नज़ारा है। जो माउंटेन्स के कलर्स हैं, जो डिफरेंट जो सॉइल के स्ट्रक्चर बन गए हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल जैसे बचपन में हम वो खाते थे ना, वो जो चीनी का जो बना होता था, जिससे कि उसे कौन क्या बुढ़िया के बाल ऐसे समथिंग कुछ कहते थे, जिसमें डिफरेंट कलर्स होते थे, उसी टाइप के लग रहे हैं। अब देखो क्या शानदार व्यू है, बेहतरीन प्लेस है ये घूमने के लिए। हमारी पूरी ट्रिप यहाँ पे है। आप देखो ये है अभी जो हम देख, और इसको हम ऊपर जा रहे हैं इस रास्ते से। आप इस नज़ारे का मजा लो हमारे साथ में।
Why you don't want to climb? Because it is a huge area. But Yeah, it's I huge. have been in this place like Rainbow Rocks in Fujairah. Okay. That is, oh my god. I think your shoes is also not fit for this kind of. Yeah. No, it has really no Okay. grip. So I really don't want to climb up because I have been there. That is more fascinating, more nice. Okay. Don't post this. Okay? I'm just sharing this information with you. Don't worry. Don't post anything. So have you been there? No, not yet. Oh, it is a must visit place. This is Sure. nothing compared to that. Okay. Which is that place? Rainbow Rocks in Fujairah. Fujairah. Okay. That is it's like rocks. Okay. You know, like layers, and with a lake. With lake. Okay. See those guys? Oh, Baiju. Oh God. See those guys? Yeah. We'll try. I don't know, but maybe we can go. It's not much. If you take this, we can reach. Yeah, we'll take one pictures here and then we can go. भाई मेरे भी pictures ले देना. हाँ अच्छा. सो गाइज अभी हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं जहाँ पे कि जस्ट अभी हमारा पर्पस सिर्फ ये क्योंकि यहाँ पे शायद चार्जेबल है कहीं आप किसी टूरिस्टिक प्लेस पे जाते हो और वहाँ पे जहाँ पे भी हम जाने वाले हैं वहाँ पे तो यहाँ पे फ्री आप WC यूज कर सकते हो उसके लिए है। और ये हम मेरे सामने में अगर आप देखो ये तो ये है 5 फिंगर्स जिसके बारे में ये माउंटेन का एक शेप है। ऐसा तो इंडिया में आपको बहुत कुछ ऐसे मिल जाते हैं देखने को, लेकिन जस्ट आप देख लो ये यहाँ का ये भी एक देखने की जगह है। और आप देखो यहाँ कि मेरे आगे पीछे आप देख पा रहे हो ये यहाँ का पेट्रोल पंप है, ये यहाँ का पेट्रोल पंप है। और ये इस साइड में हमारे कैस्पियन सी है, देखो तो ये इस साइड में कैस्पियन सी है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो शायद आप लोगों को पता चले। अब आप देखो ये कैस्पियन सी है यहाँ पे, और ये सामने में जो है ये 5 फिंगर्स माउंटेन है। ये देखो
देखा होगा, ये यहाँ के रेट्स हैं। जो सबसे ऊपर है 1.6 से यहाँ का पेट्रोल का रेट है, उसके वो 95 ऑक्टेन है, उसके नीचे 92 ऑक्टेन है जो कि 1.1 है। एक मतलब 52 रुपीज़ का इंडियन रुपी में। तो आप देख लो कि क्या रेट्स हैं यहाँ पे। ये कंट्री वो है जो कि यहाँ पे अबंडेंस में पेट्रोल की निकालते हैं। पूरी कंट्री की इकॉनमी इसी पे टिकी हुई है यहाँ पे। और उसके नीचे जो है वो डीजल है जो कि 1 मन्नत का मतलब 52 रुपीज़ का है। और उसके नीचे LPG है जो 0.65 है। सो अभी हम एक क्यूबा एक जगह पे हैं जहाँ पे कि ये नदी के किनारे ऊपर में बैठने का मचान सा बना हुआ है जहाँ पे लोग लंच वगैरह डिनर वगैरह करते हैं। और यहाँ पे रिसोर्ट भी है। यहाँ पे आप देखो जो है ये जैसे आप देख रहे हो ये होटल्स हैं जिनमें लोग रहते हैं। और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे बने हुए हैं और थोड़ा सा पेड़ वगैरह है जो कि स्लाइटली अमेज़न की तरह जंगल की तरह दिखता है। तो यही एक जगह है यहाँ पे लोग आते हैं। ये हम रास्ते में रुके हैं, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हम जा कहीं और रहे हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे भी हम रुके हुए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और हमारे लिए तो ये बेसिकली एक स्टॉप है जहाँ पे कि लोग चाय पीने और लंच करने के लिए रुके हुए हैं। सो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये इग्लू के शेप में बने हुए यहाँ पे लोग बैठकर डिनर वगैरह कर लंच कर रहे हैं। तो अच्छा प्लेस है। बाकी ऐसे हट्स वगैरह आप देखो यहाँ पे बने हुए हैं जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं। बाकी बाहर में भी बैठने और लोगों के ब्रेकफास्ट और लंच करने का स्पेस है। तो यही है। अभी हम बाहर देखते हैं कुछ और अगर हमें यहाँ पे अभी खाने को मिलता है तो। शाहबूबा अरे इधर से भी ज़्यादा अच्छा है खाने के लिए। गाड़ी आ रही है। तो हम लोग एक टपरी पे इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं अपना लंच। मेरे साथ में मेरे कुछ और भी कलीग्स हैं। सामने मेरे बाईजू बैठे हुए हैं, अभिषेक को आप लोग जानते ही हो। एक नए लोग हमारे कलीग से आपके परिचय कराते हैं। पाकिस्तान में भी हैं काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर। अच्छा अच्छा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तैमूर है और मैं पाकिस्तान से हूँ। हम लोग सारे अज़रबैजान आए हुए हैं और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरत व्यूज़ है, मौसम बहुत अच्छा है। हम सारे यूएई से आए हुए हैं। वहाँ पर कहना है बहुत हॉट है इस टाइम। उस टाइम हम क्यूबा में हैं और मौसम बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी जगह नदिया गली परी काफ़ी मशहूर है। पाकिस्तान में तो भर भर के ऐसी भर के जगह, भर भर के ऐसी जगह, ये तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी दुबई के बाद यूएई के बाद ये जगह बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ का ट्रेडिशनल फूड हम लोग ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए अलग अलग नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे मिलते हैं। आपको बाईजू से भी थोड़ी बात कराते हैं। आपने इनको फर्स्ट डे के ब्लॉग में देखा होगा हमारे साथ में, जब ये हमारे साथ में आयरिश पब में बैठे हुए थे। बाईजू कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ यूए से हमने आया तो ये कुछ हाँ वेब भी अच्छा है, बस वही है। लेकिन अपना मुल्क में ये ऐसा जगह इससे ज़्यादा अच्छा। हाँ, लेकिन जो इन लोगों ने जो रखा है क्लीन नीट वो सही है। सो बाईजू केरला से हैं बेसिकली। तो केरला तो आप लोग जानते ही हो कि अगर वहाँ पे
बस गर्मी को हटा दो तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और कोई उससे अच्छी जगह हो सकती है। सिर्फ गर्मी एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे जो कि थोड़ा सा उसको अलग कर देती है। अभिषेक से आप लोग हर बार मिलते हैं, हर बार आप लोगों को उस जगह के बारे में पूरे डिटेल में बताता है, अभी भी बताएगा आपको। वैसे अभी हम रास्ते में ही हैं जहाँ हम जा रहे हैं, बट वो बताएगा आपको इस जगह के बारे में। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। इन पेड़ों के पीछे में एक्चुअली एक नदी बह रही है जो हम यहाँ से शायद दिखा नहीं पा रहे हैं। यहाँ से नहीं, लेकिन मैंने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ, तो क्लिप में डालूंगा। वो उधर का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। और इस जंगल से इस साइड बस हम लोग रोड के किनारे बैठ कर के चाय पी रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार मौसम है, बहुत ही ठंडा मौसम है। अभी जस्ट जो हम लोग दुबई से आए वहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लग रहा है ठंडा मौसम। और अभी हम लोग और ऊपर पहाड़ पर जाने वाले हैं, तो अभी थोड़े टाइम में और भी अपडेट्स आएंगे। तो चलिए, अभी तो रास्ते में हम लोग, अभी तो आपको और भी हम बताते ही रहेंगे। तो अभी तो जस्ट यहाँ पे हम लोग रुके थे, थोड़ा सा हमें ब्रेक दिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग लंच भी कर रहे हैं। तो चलिए आपसे नेक्स्ट डे पे मिलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जो ये सादाब जो जगह थी वहाँ पे। ये आप देखो यहाँ पे किस टाइप से है, ये बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कि स्मॉल काइंड ऑफ 5% और 2% ऑफ स्विट्जरलैंड काइंड ऑफ लैंडस्केप है यहाँ पे, जहाँ पे ग्रीन माउंटेन्स हैं और इनमें और इस वक्त वेदर भी कुछ ऐसा है कि क्लाउड्स पूरे कवर कर रहे हैं उसको, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हल्की यहाँ पे ठंड भी है, आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ये यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जहाँ पे लोग अपने डिनर कर रहे और बाकी चीज़ें कर रहे। बच्चों के खेलने की जगह है, जिप लाइन है और ये रोलर कोस्टर आपको दिख रहा होगा। आप देखो ये सामने बड़ा सा रोलर कोस्टर है, कह रहे हैं कि ये बेस्ट है यहाँ का। अभी हम इसमें जाएंगे, अब देखते हैं आपको क्या क्या इसमें से दिखा पाते हैं। पहले हम लोग ये रोपवे की टिकट ले रहे हैं जो कि ऊपर जाएगा, और वो उससे ऊपर चलते हैं इस रोपवे से, देखते हैं ऊपर क्या है, और उसके बाद में फिर देखते हैं कि और रोलर कोस्टर हम एक करते हैं और क्या क्या हम कर पाते हैं यहाँ पे। तो जगह बहुत अच्छी है। आई डोंट थिंक ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। मेरा फ्रेंड अभी अभिषेक गया हुआ है टिकट के लिए, एक बार टिकट हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ही केबल कार की टिकट हम ले सकते हैं, जहाँ वो ऑलरेडी अभिषेक लगा हुआ लाइन में टिकट के लिए अभी लेने। इसका 18 मन्नत है, 18 मन्नत इंटू 52 कर लो आप इंडियन रुपी के लिए, आपको पता चल जाएगा। तो यही है यहाँ पे। अब ये देखो आप यहाँ पे इस पे बहुत सारी जो चीज़ें लगी हुई हैं, इनमें ही आप कई सारे बच्चों के खेलने के लिए आप साइकिलिंग भी कर सकते हो बाहर। यहाँ पे इस टाइप से आप, अगर आपको ऑफ रोडिंग का मज़ा लेना है 4x4 में, तो उसके लिए भी ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। ये सारा पार्किंग का एरिया है जहाँ पे लोग पार्किंग अपने कार्स को लेकर पार्क किए हुए हैं। आप देखो ये जो ऊपर में केबल कार्स हैं, जो जॉइंट स्विंग कैटपुल्ट, देखो वहाँ पे। तो ये आई थिंक ये रोलर कोस्टर ही है जो कि सबसे मज़ेदार मुझे तो लगता है। अब देखें कि क्या निकल के आता है। पहली टिकट तो वो जो लेने गया है वो तो उस केबल कार की है। तो ये है सामने, आप इसमें देख सकते हो जो सारी जो फैसिलिटी, उनका एक छोटा सा
मैप बना हुआ है यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग के लिए भी है यहाँ पे, जिनका आई थिंक 160 मन्नत का है वो। बाइक जहाँ जहाँ पे बाइक के सिग्नल्स बने हुए हों, सिंबल्स बने हुए, वहाँ पे बाइक का ये है। और ये जितने भी आपको केबल कार दिख रहे हैं, इतने टाइप्स के केबल कार्स का ये अवेलेबल है यहाँ पे करने के लिए। और ये रोलर कोस्टर का आपको ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये आपको देखेगी, ये वाली ये चीज़ है यहाँ पे। इसलिए ये स्कीइंग के लिए ज़्यादा, क्योंकि अक्टूबर के बाद यहाँ पे जो है वो स्नो स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसके बाद स्कीइंग के लिए ज़्यादा बेटर ये एरिया है। मेरे पीछे जो है टिकट काउंटर, उसी पे अभिषेक अभी भी खड़ा है। आप ये देखो यहाँ सामने में, यहाँ पे स्कीइंग से रिलेटेड सारे जो चीज़ें हैं, जो भी एसेसरीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग आपके अगर किसी को जैकेट्स वगैरह ख़रीदना है तो जैकेट्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। रेट्स वगैरह एक बार चेक करें किसी के हम। These are very expensive, 564 मन्नत इंटू 52 आप कर लो, ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता है इस कितना महंगा होने का। ये हेलमेट वगैरह ये सारी चीज़ें तो स्कीइंग के लिए, तो ये है एक्सपेंसिव है काफ़ी जगह। फायर प्लस आइस थिंक कोई ब्रांड है ये सारे जो हैं। यस, इस प्लेस पे क्या क्या अवेलेबल है वो सारा कुछ यहाँ पे है। सो फ्रॉम 25 मन्नत रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है, पैराग्लाइडिंग 160, कैटपुल 30। जो भी मन्नतें लिखे हुए इनको आप 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंडियन रुपी आ जाएंगे। ओके, आर्चरी का भी यहाँ पे स्विंग है, बम्पर बोट भी हैं। ओके, बच्चों के लिए मिनी इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, ग्रेविटी कार्ट, मिनी गो कार्ट, शूटिंग का भी ये है। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल हियर। पॉलीगॉन भी है एंड ऑफ कोर्स बोट्स तो हैं ही और ऑफ रोडिंग है। सो आप जो इस पे QR कोड है, आप इसको स्टिल करके इसको अगर आप स्कैन करोगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन आप खुद भी देख सकते हो वहाँ पे। ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है इस प्लेस को, तो इसलिए आप सेफ हो यहाँ पे जो भी चार्जेज हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू द केबल कार। हमने टिकट ले लिया है, अभिषेक ने लिया हुआ टिकट और अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। नॉर्मल ही है अभिषेक, इसमें कुछ ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा कि जो बड़ा यूनिक सा कुछ हो। नॉर्मल है। लेकिन एक चीज है बस केवल कि जो ग्रीन बिल्कुल प्लेन से जो पहाड़ है वो थोड़ा सा हमारे पास हम लोगों को अपने साइड कम मिलता है देखने को। हालांकि रोलर कोस्टर बड़ा ऊपर ले जा रहा है। आई थिंक वही बेटर है, वो बेस्ट है रोलर कोस्टर। सारे राइड्स में वही बेस्ट है रोलर कोस्टर ही, क्योंकि ये तो मुझे सिंपल केबल कार ही दिख रहा और तो इससे बस यही देखिए क्या है। Oh, two, yeah. Oh. ये हमारा आ जाओ। No, okay. Down. Drop it.
properly. Just for an open here. Thank you. सो अब हम स्टार्ट होने जा रहे हैं. पता है एक बेनिफिट इसका क्या है, हम्म, हवा आगे से नहीं आ रहा है तो हाँ, ये right. ठंड नहीं लग रही होती. करेक्ट. एक बस गड़बड़ है कि इसमें आगे ग्लास है ना तो वो इतना क्लियर नहीं आ रहा है. सो आई एम कीपिंग एग्जैक्टली एट माई आई लेवल. सो आप एग्जैक्टली वो देख रहे हो जो मुझे मेरे आंखों से दिख रहा है. आई डोंट नो कि कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है व्यूज और उनको, लेकिन हमें तो मजा आ रहा है. नीचे देख कर और भी मजा आ रहा है. अब आप देखो ये नीचे. ये मुझे फायदा है, मैं यहाँ से इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ. देखो लोग रोलर कोस्टर का मजे ले रहे हैं. Now we are approaching cloud. ये मौसम खुला होता तो और व्यू दिखता तो वो व्यू नहीं दिखेगा. ऐसा अक्सर होता है पहाड़ पे जाने के बाद. तो है ये वेदर का पर कैसे चेंज हो जाए. एक और साइड में लगता है और केबल बना रहे हैं अभी. तैयारी चल कुछ रही है है. यहाँ, कुछ है, चल रहा है इनका. तो कुछ भी नहीं दिख रहा है. तब तो कुछ नहीं दिख रहा. So now we are completely into the cloud. तो कोई आ नहीं रहा है इधर, सब खाली आ रहा है. तभी तो लोग गए ही होंगे ना. अभी तो घूमेंगे फिरेंगे उसके बाद आएंगे ना. तो कुछ दिखेगा ही नहीं ऊपर जाकर. एक मिनट.
गया था। इतना इसकी Now we are about to land, हो तो हम भी हटा सकते हैं। ये टकरा नहीं जाएगा उसमें? नहीं ये सब देखा, उसी से मैंने सीखा ये हम पहले कर सकते थे। How was it? I was scared. At the beginning, I was so scared. But we can take it. Yes. सो हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर में, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा है क्लाउड के अलावा। एक छोटा सा आई कैन सी की एक सीम्स लाइक ए मैन मेड लेक जो है शायद, या हो सकता है नेचुरल भी हो, वो है यहाँ पे। इसके अलावा आप चारों तरफ देखो केवल क्लाउड ही क्लाउड है, क्लाउड के अलावा कुछ नहीं है। उसी में सारी चीज़ें लोग आ रहे हैं और जस्ट यही कर रहे हैं। हमारे ग्रुप के लोग भी अगर आप देखो तो सब यूँ ही इधर उधर कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने के लिए है नहीं यहाँ पे। यही है, हमेशा ऐसा ही होता है जब आप ऐसी जगह पे आते हो तो अक्सर आपको व्यूज़ देखने को मिलते नहीं है जो देखने के लिए आप आए होते। तो हम भी कुछ फोटोग्राफ यूँ ही लेंगे और चलते बनेंगे। Now we are going for a roller coaster ride. Let's see how this goes. So these are the roller coasters which we have to take. इसमें आई थिंक कंट्रोल हमारे पास ही होती है, आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो खुद से। तो हम इतना घूम के क्यों आए, तो यहीं से घुस जाते हैं। So I'll sit here. Back seat. Wow, ești pe tarac și ești pe raxa. Which is brake? Can you just let me know which is brake? Automatically, my friend. Okay, no need from no control from our side. Okay. Am festival mai jak a oțelele za hayvanlar bizlerle şey görüyordu o ya. What is this?
Break. Obsession, no need. Okay. So guys, this is the brake which if I want I can take. Ooh. So it's drizzling a little bit, and now we are going for this ride. Fun, guys, fun. ये मेरे आई लेवल पे है, बिल्कुल आप मेरे आई लेवल पे देख पा रहे हो। स्कीइंग रिसॉर्ट का पार्ट है यहाँ पे, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्कीइंग रिसॉर्ट का पार्ट है। थोड़ा रुकना है यहाँ पे। क्यों रुकना किस लिए, क्या है यहाँ? नहीं यहाँ रुकना होगा, तब वहाँ टिकट दोबारा चेक करके फिर एक्सक्यूज मी बाहर आना पड़ेगा। अच्छा ठंड लग रही थी तो तुम नहीं, मैंने जानबूझ के वो लगा दिया था कि थोड़ा सा ये रहेगा।
right.